नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। पिछली वीडियो में हमने टेंस परिचय पढ़ा था। आज हम टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और हिंदी में सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? पहचान टेंस के अंत में होगा, मतलब हिंदी से अगर कोई टेंस बना है तो उसमें अंत में होगा ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ते हो और ती हो। ये शब्द मिलेंगे आपको आखिर में, अंत में। तो आप पहचान जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका सूत्र क्या बनाने का, एक वचन बनाने का है कर्ता क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया प्लस SAIS प्लस कर्म। तो ये सूत्र किसका है? एक वचन का। और अब SAIS किस में लगाना है ये हम बताते हैं आपको। यदि क्रिया के अंत में X हो, XH हो, CH हो, O हो, S हो और SH हो, SH हो, तो हम क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। और अगर ये दिए हैं जौन X, XH, CH, O, SH ये शब्द ना हो तो हम सिर्फ का S जोड़कर टेंस बनाते हैं। आप लिख लेना X, XH, CH, O, S और SH ये शब्द हो तो क्या जोड़ते हैं? हम ES जोड़ते हैं। और अगर ये शब्द ना हो X, XH, CH, O, S और SH तो हम क्या जोड़ते हैं? सिर्फ S जोड़कर टेंस बनाते हैं। अब हम बहुवचन का सूत्र देखते हैं। बहुवचन का सूत्र है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। तो यहाँ टेंस दिया है, जैसे वह पानी पीता है, तो वह पानी पीता है, इसमें कर्ता क्या है? जो करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। तो वह है तो यह क्या है? कर्ता। और क्रिया क्या है? पीता मतलब पीना, इसमें क्रिया है। और कर्म क्या है? पानी। वह पानी पीता है तो इसका टेंस क्या बनेगा? ही ड्रिंक्स वाटर। क्या बनेगा? तो इसमें एक वचन का है, यह वह एक वचन है तो इसमें क्या जोड़ा है? S। क्रिया के साथ क्या जोड़ देते हैं? S। और एक और होता, जैसे अगर ये होता जैसे रोहित बाजार जाता है, तो यह कैसे बनता? रोहित गोइज टू मार्केट। क्या बनता? रोहित गोइज टू मार्केट, ऐसा बन जाता। क्योंकि वो आखिर में है तो क्या जुड़ता है? ES। और अगर ये शब्द ना होते तो सिर्फ S जोड़ते, जैसे X, XH और CH और S ये शब्द होते तो ES जोड़ते। और अगर ये शब्द ना होते हैं, नहीं होते इनके अलावा, तो सिर्फ हम क्या जोड़ते? S। इसलिए ये आप लिख लेना, ये नोट कर लेना जो आपको नोट कराया है अभी। अब हम बहुवचन का टेंस देखते हैं। यहाँ पर दिया तुम पत्र लिखते हो, तो ये है कैसे बनेगा? यू राइट आ लेटर। यू राइट आ लेटर। जैसे अगर टेंस होता
चाय, आप चाय पीते हो, आप चाय पीते हो। तो यह कैसा बनता टेंस? यू ड्रिंक टी, यू ड्रिंक टी। तो इसमें बहुवचन है आप, तो इसमें SAIS क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा। कैसा बनेगा? यू ड्रिंक टी, यू ड्रिंक टी। अब हम तो ये तो थे किसके? अफर्मेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब हम अगला देखते हैं इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला वाक्य कैसे बनता है, अगला टेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य का सूत्र देखेंगे। एक वचन के लिए कर्ता प्लस डू नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म। आप लिख लेना, एक वचन का सूत्र यहाँ पर दिया है, कर्ता प्लस डज नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म। और बहुवचन का सूत्र क्या होगा? कर्ता प्लस डू नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म। तो ये दोनों सूत्र हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब यहाँ पर टेंस दिया है एक वचन का, सोनू कार नहीं चलाता है, तो इसका क्या बनेगा? सोनू करता है तो पहले करता सोनू आएगा। फिर यहाँ डज नॉट दिया है एक वचन में, तो एक वचन डज नॉट लग गया। फिर क्रिया क्या है? चलाना, तो चलाना ड्राइव माना क्या होता है? चलाना। और क्या कर रहा है? कार नहीं चलाता है, तो कार ड्राइव, सोनू डज नॉट ड्राइव ए कार, ऐसा बन जाएगा। और फिर बहुवचन का देखते हैं, वे शराब नहीं पीते हैं, तो ये कैसा बनेगा? दे डू नॉट ड्रिंक वाइन, दे डू नॉट ड्रिंक वाइन। तो ये इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब हम अगला देखते हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के सूत्र हैं। एक वचन के लिए क्या करना है? पहले डज, फिर डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, और अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अवश्य लगाना है। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए किसी भी टेंस का, तो उसमें ये इस चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान अवश्य रखना। तो यहाँ पर दिया है, ये तो हो गया एक वचन के लिए सूत्र। अब बहुवचन के लिए भी लिख लेना सूत्र। डू, सबसे पहले क्या है? डू प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर टेंस दिए हैं उदाहरण, मतलब इस टेंस के, क्या विकास शिवपुरी जाता है, तो यह कैसा बनेगा? डज विकास गो टू शिवपुरी। और बहुवचन का सेंटेंस है, क्या तुम शरबत पीते हो, तो यह बनेगा डू यू ड्रिंक सिरप, डू यू ड्रिंक सिरप। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पर दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के सूत्र दिया है। तो आप सूत्र नोट करो। एक वचन के लिए डज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और बहुवचन के लिए सूत्र है डू प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। हम बार बार एक वचन और बहुवचन कह रहे हैं, तो एक वचन और बहुवचन है क्या आखिर? एक वचन
और बहुवचन। तो एक वचन एक व्यक्ति हो, किसी का नाम दिया हो, एक व्यक्ति जैसे रवि कोई नाम हो है, और वह दिया हो तो यह, और वह दिया हो तो एक वचन होता। और बहुवचन में आप दिया हो, आप, तुम, वे, तो यह होते बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। और इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे किसी का नाम दिया हो तो नेम, वह तीन शब्द के लिए, तीन के लिए यूज होता है। ही माने भी वह होता है, सी माने भी वह होता है, और इट माने भी वह होता है। ही माने किसी पुल्लिंग के लिए, मतलब लड़के के लिए या यूज होता है ही, और सी होता है लड़की के लिए, और इट होता है किसी वस्तु के लिए। तो ये एक वचन और बहुवचन थे। अब हम कुछ टेंस हैं तो उनको देखेंगे और उनको पढ़ेंगे, उनको दोहराएंगे। यहाँ पर दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण दिए हैं। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो यह कैसा बनेगा? ही गोइज टू मार्केट। कैसा बनेगा? ही गोइज टू मार्केट। वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ही। और जाना क्रिया है तो गो, और एक वचन है तो ऐसे या ई एस जोड़ते हैं तो क्या जोड़ गया? ई एस। और टू कहीं से जाते हैं या कहीं से आते हैं तो टू जोड़ते हैं। और फिर बाजार जा रहा है तो बाजार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मार्केट। तो वह बाजार जाता है तो यह कैसे बन जाएगा? ही गोएज टू मार्केट। अब दूसरा वाला टेंस है, वह कार चलाती है, तो यह कैसे बनेगा? वह लड़की है कोई भी तो उसके लिए क्या यूज होगा? शी। फिर ड्राइव्स अ कार। ड्राइव्स, क्या ड्राइव माना होता है चलाना, तो ड्राइव्स ए कार। अब अगला टेंस है, वे मोबाइल सुधारते हैं, तो यह कैसा बनेगा? दे रिपेयर मोबाइल। चौथा वाला है, तुम सिगरेट पीते हो, तो यह कैसे बनेगा? यू स्मोक सिगरेट। और फिर अगला वाला है, रोहित खेत जोतता है, तो यह कैसे बनेगा? रोहित कल्टीवेट्स द फार्म। और यह छठा वाला है, कालू कुर्ता पहनता है, तो कालू बीएस कुर्ता। आप ये स्पेलिंग लिखते जाना। पहनना माना, पहनना क्या माना होता? बीएस, बीआर माना होता पहनना, तो ये स्पेलिंग लिख लेना। और जोतना कल्टीवेट माना होता जोतना, तो ये भी लिख लेना। और स्मोक मतलब धूम्रपान, कोई सिगरेट बीड़ी ऐसी चीज़ पीते हो तो मतलब ऐसा दिया हो क्रिया में तो पीना होता है स्मोक माने। और रिपेयर माने सुधारना होता है किसी चीज़ को। और ड्राइव माने चलाना। तो ये है क्रिया थी। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो यह कैसा बनेगा? यह आई डू नॉट ड्रिंक टी। दूसरा वाला, वह छत पर नहीं बैठता है, तो यह कैसे बनेगा? ही डज नॉट सिट ऑन द रूफ। वे शक्कर नहीं खाते हैं, तो यह कैसे बनेगा? दे डू नॉट ईट शुगर। शुगर माने क्या होता है? शक्कर अर्थात शर्करा। रिंकू नहीं नाचता है, तो रिंकू डज नॉट डांस।
पांचवा वाला सालू फेयर लवली नहीं लगाती है, तो यह कैसे बनेगा? सालू फेयर लवली डज नॉट अप्लाई। छठा वाला है वह टोपी नहीं पहनती है, तो यह कैसे बनेगा? सी डज नॉट बियर कैप। बियर माने क्या होता है? पहनना। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण यहाँ दिया, क्या मैं चाय पीता हूँ, तो यह कैसे बनेगा? डू आई ड्रिंक टी। डू आई ड्रिंक टी। फिर अगला है, क्या वह छत पर बैठता है, तो यह कैसा बनेगा? डज ही सिट ऑन द रूफ। तीसरा वाला है, क्या वे शक्कर खाते हैं, तो यह कैसा बनेगा? डू दे ईट शुगर। चौथा वाला, क्या रिंकू नाचता है, तो यह कैसा बनेगा? डज रिंकू डांस। पांचवे वाला है, क्या सालू पपीता खाती है, तो कैसा बनेगा? डज सालू ईट पपाया। छठा वाला है, क्या वह टोपी पहनती है, तो यह कैसा बनेगा? डज सी बियर ए हैट। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो यह कैसे बनेगा? डू आई नॉट ड्रिंक टी। दूसरा वाला है, क्या वह छत पर नहीं बैठता है, तो यह कैसे बनेगा? डज ही नॉट सिट ऑन द रूफ। तीसरा वाला, क्या वे शक्कर नहीं खाते हैं, तो यह कैसे बनेगा? डू दे नॉट ईट शुगर। चौथा वाला, क्या रिंकू नहीं नाचता है, तो यह कैसा बनेगा? डज रिंकू नॉट डांस। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें खासकर ध्यान रखना। और पांचवा वाला है, क्या सालू पपीता नहीं खाती है, तो यह कैसा बनेगा? डज सालू नॉट ईट पपाया। आखिरी सेंटेंस है, क्या वह टोपी नहीं पहनती है, तो यह कैसा बनेगा? डज सी नॉट बियर ए हैट। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। और मेहनत तो हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम भी ये टेंस बनाना सीख रहे हैं, और इसलिए हमारा रिवाइज भी होता चलेगा। और आप भी हमारे साथ साथ सीखते चलो तो अच्छा होगा। और आप इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो बेल आइकन को दबा दें, जिससे नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।